विद्यार्थियों को विद्या में 6 विघ्न बड़े परेशान करने वाले हैं। अगर उन 6 विघ्नों को हम विद्यार्थी दूर कर दें तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, कॉलेज में, 12वीं में, जिसमें भी अभी आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको खूब सफलता मिलेगी। मैं गुरु के द्वार पर साधना कर रहा हूं, तो अगर मैं इन 6 से बचूंगा, 6 विघ्नों से, तो मुझे मेरी साधना में सफलता मिलेगी। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। विद्यार्थी, मैंने थोड़ी देर पहले जब आया था तब भी कहा था, विद्यार्थी उसे ही कहा जाता है जो विद्या रूपी अर्थ को पाने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो विद्यार्थी, विद्या में 6 विघ्न हैं, उनसे हम सभी को बचना है। बड़े भी जो सज्जन बैठे हैं वो भी ध्यान देना, अगर आपको और हमको साधना में सफल होना है तो भी इन 6 विघ्नों से हम बचें। और विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में सफलता चाहते हैं तो इन 6 से बचें। एक तो स्वच्छंदता से बचें। स्वच्छंदता माने कभी पढ़ना, कभी न पढ़ना, कभी टाइम से पढ़ने बैठे, कभी नहीं बैठे, कभी रात को देर तक पढ़ते रहे तो कभी जल्दी सो गए, सुबह उठकर पढ़ने बैठे, कभी नहीं भी, कभी कहीं बैठे, कभी कहीं बैठे। पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए एक दिशा निश्चित रखो। होमवर्क के लिए एक टाइम निश्चित रखो कि हम इस टाइम पे बैठ जाएंगे और इस दिशा में बैठेंगे। पूर्व और उत्तर के बीच का कोना जो ईशान कोण पड़ता है, उधर मुंह करके बैठो। देखो आपकी याद शक्ति कैसी प्रभावशाली होती है। ना हो तो मुझे कहना। कई विद्यार्थी करते हैं, उनको इन प्रयोगों से बहुत लाभ हुआ है। तो पहला विघ्न विद्या प्राप्ति में, साधना में, साध्य की प्राप्ति में स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का एक अर्थ यह भी समझे विद्यार्थी कि मनमाना आचरण करना, जो मन में आए वो मत करो। माता पिता, गुरु और शास्त्र को आगे रखकर करो। मेरे मन में आया तो हम कर दे, नहीं नहीं, हमारे मन में जो आए वही सत्य नहीं है। माँ बाप की अनुमति लें, गुरुजनों की अनुमति लें। शास्त्र में क्या लिखा है, शास्त्र क्या कहते हैं, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिल्में, किसी को इच्छा हुई मैं फिल्म देखने जाऊं तो कई पागल लोग कह देते हैं, कई बड़े बड़े उपदेशक भी कह देते हैं, फिल्म देखने की इच्छा हो तो फिल्म देखो, कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं, बड़ा घाटा होगा। इसलिए सावधान। स्वच्छंदता पहला विघ्न है। और दूसरा विघ्न है पैसे का लोभ। बस मेरे को पैसा मिले, पैसा मिले, पैसा मिले। पैसा जिनके पास बहुत है वो लोग सुखी हो गए क्या? बोलो विद्यार्थी। तो पैसे का लोभ नहीं, पैसा कमाना है पर पैसे का लोभ नहीं रखना है। मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास भी काइनेटिक होनी चाहिए, उसके पास है, मेरे पास तो साइकिल है, मैं साइकिल पे स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे पास भी बाइक होती तो मज़ा आता, मेरे को भी लोग देखते कि मेरे पास भी गाड़ी है। नहीं नहीं, नहीं चाहिए। जिसके जीवन में सादगी है वो आदमी बड़ा है, बाकी जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा है वो बड़ा आदमी नहीं है। सादगी, कम खर्च में अपना काम चलाना, फालतू उड़ाऊ नहीं होना। इसलिए सावधान विद्यार्थी। अगर महान बनना है तो हम विद्यार्थियों को इन बातों का ख्याल रखना ही होगा। अपने मन को और मन की इच्छाओं को पैरों तले कुचलना ही होगा। अपनी वीरता का परिचय देना होगा और वीरोचित दृढ़ता का परिचय देना होगा। तीसरा विघ्न है कि किसी में आसक्ति कर लेना। कोई लड़का है, किसी लड़की से परिचय हुआ तो बस उसमें आसक्ति हो गई, या किसी युवक में आसक्ति हो गई, या दोस्त में आसक्ति हो गई। पूजा करने बैठे और उसी की याद आ रही है। ये तीसरा विघ्न है विद्या प्राप्ति में, साधना में आगे बढ़ने में। ये तीसरा विघ्न, किसी में आसक्त हो जाना, अपने भगवान को, गुरु को, उनके मंत्र को भूल जाना, उन्होंने जो साधना बताई उसको भूल जाना। ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, इसके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे उसकी बहुत याद आती है। नहीं नहीं,
याद तो ईश्वर की रहनी चाहिए, गुरु की रहनी चाहिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा, सफलता मिलेगी विद्या प्राप्ति में और हमको साधना में। तो विद्यार्थी, तीसरा विघ्न है किसी से दोस्ती हुई, अब दोस्ती वो ठीक है पर उसमें आसक्त हो जाना। उपासना पर हम ध्यान दें, साधना पर ध्यान दें तो हमको लाभ होगा। तो चौथा विघ्न है विद्या प्राप्ति में, 3 सुने। चौथा विघ्न है कि भोगी हो जाना, विलासी बन जाना, अपने शरीर की ही टिप टॉप में लगे रहना। मैं हेयर स्टाइल ऐसी बनाऊं, ऐसा करूं, ये क्रीम लगाऊं, ये पाउडर लगाऊं, ये परफ्यूम लगाऊं, कोई मेरे से मिले तो इम्प्रेस हो जाए, कोई मेरे पास आए तो वो मेरे से प्रभावित हो जाए। नहीं नहीं, विलासी नहीं बनना है, विश्रामी बनना है। विश्रामी माने सुबह नींद में से थोड़ा जल्दी उठें और जल्दी उठकर शांत बैठ गए, कुल्ला कर लिया, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शांत बैठे और गुरुदेव का सुमरण करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय होठों में बोला, जोर से नहीं, कोई सुने इस ढंग से नहीं, होठों में बोले ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर चुप हो गए, फिर धीमी गति से गहरा श्वास लिया और छोड़ा, धीमी गति से, जल्दी में नहीं, जैसे प्राणायाम करते हैं ऐसे नहीं, धीमी गति से गहरा श्वास लिया, छोड़ा। फिर चुप हो गए, फिर थोड़ा जप किया, फिर चुप हो गए, फिर धीमी गति से गहरा श्वास लिया, छोड़ा। ऐसा 15-20 मिनट या आधा घंटा रोज करें विद्यार्थी, तो हमको खूब खूब सफलता मिलेगी, विश्रामी जीवन होगा। विश्राम का अर्थ आलस्य नहीं, सो जाना नहीं, आलस्य तो शत्रु है, अपने शास्त्रों में आया है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य हमारे शरीर में रहा हुआ हमारा भयानक शत्रु है। कैसे कि सुबह 5 बजे आंख खुल गई, पर फिर घड़ी में टाइम देखा अभी तो 5 बजे हैं, आधा घंटा और सो जाओ, फिर कंबल ओढ़ लिया या चादर ओढ़ ली कि आधे घंटे के बाद उठेंगे, पर आधा घंटा फिर मनुष्य लोक का कि ब्रह्मा जी के लोक का, फिर कितना टाइम हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी इसको दूर करें तो हम विलासी नहीं विश्रामी बनेंगे। नास्त्य उद्यम समो बंधु कुर्वाणो ना वसीदिति ही, जिसके जीवन में उद्यम है, जो आलसी नहीं है, पुरुषार्थी है, मेहनती है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। तो 6 विघ्न विद्या प्राप्ति में, उसमें 5वां है जीवन में नम्रता का अभाव होना, अकड़ू खान बन जाना। जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। ये मेरी उपजाई हुई बातें नहीं है, शास्त्रों के मोती चुनकर मैं आपके पास रख रहा हूं। इन 6 विघ्नों से बचना है। स्वच्छंदत्वम, धनार्थित्वम, प्रेमाभावोथ भोगितः, अविनित्वम अमालस्य, विद्या विघ्न कराणि षट्। ये 6 विघ्न है। 6ठा विघ्न आलस्य, जिसकी बात मैंने पहले कह दी। ये 6 विघ्न है। फिर से सुन लें, विद्या प्राप्ति में 6 विघ्न: स्वच्छंदता, मनमाना आचरण करना, दूसरा पैसे का लोभ, पैसे के लिए कुछ भी कर लेना, चोरी कर लेना, झूठ बोल देना, आदि आदि। तीसरा विघ्न है किसी लड़के में, लड़की में, किसी में आसक्त हो जाना। चौथा भोगी जीवन जीना। 5वां नम्रता का अभाव और 6ठा आलस्य। ये 6 विघ्न विद्या प्राप्ति में है।